अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। पाकिस्तान के अंदर अमरीकी साजिश के बाद अमरीका के खौफनाक मुतालबात सामने आना शुरू हो चुके हैं। इसराइल को तस्लीम करो, सी पैक को बंद करो, चाइना से ताल्लुकात ख़त्म करो और रूस से हर तरह का मामला भी ख़त्म कर दो और सऊदी अरब और यूएई के साथ तिजारत कम करो, भारत के साथ दोस्ती करो, कश्मीर को भूल जाओ और तुर्की से दिफाई ताल्लुकात कम कर दो, अमेरिका की बातें मानो, यूरोप की बातें मानो और अमेरिका और यूरोप जो कहे उसे अपने मुल्क के अंदर नाफिज करो, पूरा करो। ये वो बड़े मुतालबात हैं जो अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर इंपोर्टेड सरकार से किए हैं और इंपोर्टेड सरकार उस पर अमल कर रही है। नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल पाकिस्तान को ना सिर्फ तबाह कर रही है, पाकिस्तान का दिवालिया निकाल रही है, पाकिस्तान की आवाम में मायूसी फैला रही है और पाकिस्तान के लोगों की जिंदगियां ख़त्म कर रही है। लोगों के कारोबार ख़त्म हो रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, रोजगार खत्म हो रहे हैं, हर तरफ मायूसी, स्ट्रेस और डिप्रेशन है। और यह कब से हुआ है? जब से अमेरिका ने इंपोर्टेड सरकार को मुसल्लत किया पाकिस्तान के ऊपर। नाज़रीन किराम, ये जो अमेरिका ने रजीम चेंज की थी, ये जो अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की थी, इस साजिश के कई अहदाफ थे, कई मकासद थे और कई मंसूबे थे। सिर्फ इमरान खान को इक़्तिदार से अलग करना इस साजिश का मेन हदफ नहीं था, बल्कि इस साजिश के कई अहदाफ थे, जिनमें से सबसे बड़ा हदफ पाकिस्तान की आवाम को मायूस करके यह बताना कि पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता है, पाकिस्तान कभी दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बन सकता है, इस मुल्क के लोगों की किस्मत कभी नहीं बदलेगी, इस मुल्क के लोगों का जो पासपोर्ट है वो कभी दुनिया में इज्जतदार पासपोर्ट नहीं कहलाएगा। अमेरिका इस हदफ के अंदर कामयाब हुआ है। दूसरा हदफ यह था कि पाकिस्तान के अंदर जो हुनरमंद लोग हैं उनका पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल नहीं है। पाकिस्तान के बाहुनर अफराद को अमेरिका यूरोप की गुलामी करनी है, लिहाजा वो तालीम हासिल करके अमेरिका और यूरोप की गुलामी करें, उनका पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल नहीं है। और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर सरमायादार पैसे वाले लोगों को यह बताना था कि तुम चाहे जितनी मर्जी फैक्ट्रियां लगा लो, जितना मर्जी पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर लो, तुम्हारा यहां फ्यूचर महफूज नहीं है। लिहाजा तुम भी अपना पैसा निकालकर दुबई में, स्विट्जरलैंड में, यूके में, यूएसए में और बाकी जगहों पर जाकर इन्वेस्ट करो ताकि फायदा यूरोप और मगरिब को पहुंचे। तीसरा हदफ यह था कि पाकिस्तान की कौम पर कभी खुददार, गैरतमंद लीडर नहीं आ सकते हैं। पाकिस्तान की कौम की किस्मत में सिर्फ जरदारी जैसे डाकू, शहबाज शरीफ जैसे मुजरिम, नवाज शरीफ जैसे करप्शन के आदी लोग ही हैं। लिहाजा इनको तस्लीम करो। अमेरिका इसमें भी कामयाब हो गया। पाकिस्तान की कौम को चौथा हदफ, पाकिस्तान की कौम को यह बताना था कि कभी पाकिस्तान की कौम की आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं हो सकती है। यह अपनी मर्जी से ना चाइना से दोस्ती कर सकता है, ना ही रूस से ताल्लुक बना सकता है, ना ही अपनी मर्जी से तालिबान को तस्लीम कर सकता है। और यह ख्वाब पाकिस्तान का कि वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, उम्मत मुस्लिमा की क़यादत कर सकता है, उसके पास एटम बम है, यह ख्वाब अपने दिलों से, जहनों से निकाल दो। और अमेरिका इस पर भी कामयाब हो गया। और नाज़रीन किराम, पांचवां हदफ अमेरिका की इस साजिश का वो ये था कि पाकिस्तान से वो काम करवाए जाएं जो आज से पहले पाकिस्तान ने नहीं किए। चुनाचे उसमें जो सबसे बड़ा इस साजिश का एजेंडा था वो इसराइल को तस्लीम करवाना था। पाकिस्तान के बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, वो पाकिस्तान बनने के बाद इसराइल के पहले वजीर आजम डेविड बिन गोरियान के खत के जवाब में यह कहते हैं कि हम पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान बहैसियत मुल्क
इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि इसराइल एक नाजायज रियासत है। इसने फलस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करके मुसलमानों के दिल चीरे हैं। हम फलस्तीन को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। कायदे आजम मोहम्मद अली जनाह ने तहरीक पाकिस्तान के दौरान 1936 में, 1937 में, 1938 में और 1942 में, 43 में, 46 में जब जब तहरीक पाकिस्तान के बड़े बड़े सेमिनार हुए, कॉन्फ्रेंसें हुई, कायदे आजम मोहम्मद अली जनाह ने तहरीक फलस्तीन के लिए भी काम किया। बरतानिया के वजीर आजम को खत लिखा। तहरीक पाकिस्तान बनाने के दौरान मुस्लिम लीग का बाकायदा एक वफद काहिरा भेजा और बार बार तकरीरों में, अखबारी बयानात के अंदर यह बात कही कि फलस्तीन पर कब्जा किया जा रहा है। यह मुसलमानों के लिए अफसोसनाक सूरत हाल है। उस कायदे आजम मोहम्मद अली जनाह के वो जो नजरिया था, वो जो मौक़िफ़ था, उसको आज रुंधवाया जा रहा है। उसको आज खत्म करवा के इसराइल को तस्लीम करने की बातें की जा रही हैं। नाज़रीन किराम, इसराइल को तस्लीम करने का इल्ज़ाम इमरान खान पर है। ये जो मुखालिफिन डाकू चोर मुसल्लत हैं, ये कहते हैं कि इमरान खान इसराइल को तस्लीम कर रहा था। झूठ बोलते हैं ये लोग कहते हैं कि जुल्फी बुखारी इसराइल गया, वो झूठ है। ये लोग कहते हैं कि इसराइल का जहाज पाकिस्तान आया, ये झूठ है। हां, ये सच है कि इमरान खान को डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा कि आप इसराइल को तस्लीम करें, आपके लिए रास्ते खुलेंगे, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। दुबई के अंदर इमरान खान के लोगों को बुलाकर कहा गया कि तुम इसराइल को तस्लीम करो, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। अब क्या हो रहा है? जो आपके सामने है सच, आप उसे माने। आज इस दौर में कैंपेन चल रही है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, और जो लोग कैंपेन चला रहे हैं वो इल्जाम लगाते हैं कि ये तो इमरान खान ने किया था, यानी इमरान खान हुकूमत में नहीं। आप इसराइल के दौरे करें और इल्जाम इमरान खान पर लगाएं। नाज़रीन किराम, अब जो मैं आपके सामने हकीकत रखने जा रहा हूं, यह बड़ी अफसोसनाक है। जुलाई के दरमियान में 16 जुलाई तक जो बाइडन मिडिल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं, और वो इसराइल का भी विजिट करेंगे, सऊदी अरब का भी करेंगे, यूएई का भी करेंगे, और इस दौरान सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान अहम मुआहिदे होने जा रहे हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन टेल अवीव से बराह रास्त जद्दा आएंगे। पहली मर्तबा इसराइल से जद्दा सऊदी अरब के लिए फ्लाइट आएगी और इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान बातचीत होगी। पाकिस्तान की इंपोर्टेड सरकार को भी कह दिया गया है कि आप भी तैयार रहें और इसराइल को तस्लीम करें, वरना आपका लाने का जो हदफ है वो हमारा पूरा नहीं होगा। चुनाचे नाज़रीन किराम, अब इंपोर्टेड सरकार के अहम लोग अब मीडिया पर बातें कर रहे हैं खुलेआम कि हमें इसराइल को तस्लीम करना चाहिए। चुनाचे नाज़रीन किराम, साबिक डेप्टी स्पीकर जो डेप्टी स्पीकर हैं सलीम मांडीवाला, उनकी जानिब से यह बयान दिया गया है, और यह बयान उनका टीवी चैनल पर डॉन न्यूज पर इंटरव्यू की शक्ल में नशर हुआ है। सलीम मांडीवाला ये कहते हैं कि इसराइल को तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं है, हमें अपना फ्यूचर देखना है। हम इसराइल के साथ तिजारत करें, इसराइल के साथ टेक्नोलॉजी के मैदान में राबते रखें। मिडिल ईस्ट के मुल्क वो इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, तो हम फिर कौन होते हैं जो इसराइल को तस्लीम ना करें। यानी नाज़रीन किराम, अब ये अपनी जुबान से, यानी पीपल्स पार्टी के लोग अपनी जुबान से ये बात कह रहे हैं कि ठीक है इसराइल को तस्लीम किया जाए। बिलावल जरदारी ने अमरीकियों से मुलाकात में, यूरोप के लोगों से मुलाकात में यह बात तय की है कि हम इसराइल को तस्लीम करेंगे, आप परेशान ना हों, और यह काम ये लोग कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, इनकी लॉजिक देखें कि ये कहते हैं कि चूंकि मिडिल ईस्ट वाले यानी कि यूएई और सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, लिहाजा हमें भी करना चाहिए। इनको शर्म आनी चाहिए। अगर वो कुएं में छलांग मारेंगे तो क्या आप भी कुएं में छलांग मारेंगे? और फिर मिडिल ईस्ट वाले बाकी भी बहुत से काम करते हैं, क्या आप उनके बाकी कामों को भी आप पूरा करते हैं? मोहम्मद बिन सलमान ने तो कई शहजादों को पकड़कर उनसे सारी दौलत लूटी हुई वापस ले ली थी। क्या पाकिस्तान के अंदर आप लूटी हुई दौलत वापस करना चाहेंगे? वो तो और भी बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं, उनके यहां मनी लॉन्ड्रिंग की इजाजत नहीं है।
करप्शन की इजाजत नहीं है, तो क्या आप उनके अच्छे कामों को कभी आपने उनको अडॉप्ट किए हैं? और फिर अगर अरब ममालिक, और वो भी कुछ अरब ममालिक, अगर वो बेगैरत हो जाएंगे तो क्या आप भी बेगैरत बन जाएंगे? और फिर सबसे बढ़कर कुछ वो ममालिक भी तो हैं जो इसराइल को तस्लीम नहीं करते हैं, तो आप उनको क्यों नहीं फॉलो करते? इराक के अंदर अभी कानून बना है कि इसराइल को तस्लीम करना जुर्म है, और जो इसराइल को तस्लीम करेगा उसे सजाए मौत दी जाएगी, जेल में डाला जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। तो आप इराक को फॉलो क्यों नहीं करते हैं? आप सऊदी अरब के पीछे क्यों भागते हैं? सऊदी अरब के अंदर तो मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा के कुर्ब जवार में सिनेमा खोले गए हैं, तो क्या आप अपनी मस्जिदों के पास सिनेमा खोलेंगे? दुबई के अंदर तो सबसे बड़ा हिंदुओं का टेंपल बनाया गया है, तो क्या आप पाकिस्तान में टेंपल बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे? यहूदियों के इबादत खाने खुल गए हैं दुबई में, तो क्या आप भी अपने मुल्क इस्लामाबाद और कराची में इबादत खाने खोलेंगे यहूदियों के? आपको शर्म आनी चाहिए। आप गद्दार हैं इस मुल्क के। आप कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की रूह को तड़पा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। अपने पैसों की खातिर, डॉलर की खातिर आप इस मुल्क की 22 करोड़ अवाम का सौदा कर रहे हैं। याद रखें, यह मुल्क और इस मुल्क की अवाम गाफिल हो सकती है, लेकिन बेगैरत नहीं हो सकती है। आप देखेंगे, आप इसराइल को तस्लीम करके दिखाएं, ये लोग आपकी गर्दनें नोचेंगे और आपको बता देंगे कि इसराइल को तस्लीम करना कितना बड़ा जुर्म है। बहरहाल नाज़रीन किराम, इसराइल को तस्लीम करने का मुतालबा है और फिर सी पैक को ख़त्म करने का मुतालबा है। अमरीकी साजिश रजीम चेंज के जो मुतालबात हैं उसमें सी पैक को ख़त्म करने का भी मुतालबा है। अभी तक IMF ने इंपोर्टेड सरकार को 1 रुपया नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इंपोर्टेड सरकार को IMF ने एक शर्त दी है कि उस पर अमल करो। तुम्हारे जितने IMF के मुआहिदे हैं उनको रिव्यू करो और उनकी सारी तफसीलात IMF को फराहम करो। और चीन की कंपनियों से जो बिजली बनाने के ठेके हुए थे वो मुआहिदे भी रिव्यू करो। चाइना इनकार कर चुका है। चाइना कह चुका है कि हम आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे। चाइना नाराज हो चुका है कि हमने आप पर भरोसा करके आपके साथ $60 अरब की सरमायाकारी का सी पैक का मुआहिदा किया और आप अमेरिका के सामने लेट गए और अब हमें कहते हैं कि हम अपने मुआहिदों को रिव्यू करें। हम नहीं करेंगे IMF और अमेरिका की इमा पर। तो सी पैक को बंद करवाने का मुतालबा है और इस पर आप देखेंगे, इस पर अमल होगा। नाज़रीन किराम, इस इंपोर्टेड सरकार का जो एक बुनियादी उसूल और लॉजिक और कुलिया है वो ये है कि आप झूठ इतना बोले कि वो सच गुमान होने लगे। चुनाचे ये झूठ इतना बोलते हैं कि 99% मीडिया इनका जो मैनेज किया हुआ है, खरीदा हुआ है, वो इस झूठ को फैलाता है और लोग सच यकीन करने लगते हैं। ये कहते हैं कि इमरान खान ने सी पैक को बंद कर दिया। झूठ बोलते हैं। सी पैक को ये बंद कर रहे हैं और अमेरिका का मुतालबा है ये। अल जजीरा को उठाकर देख लें, वहां पर कल इस पर पूरा एक फीचर और एक रिपोर्ट छपी है कि पाकिस्तान सी पैक को IMF की इमा पर बंद करने जा रहा है। नाज़रीन किराम, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान, उन्होंने कल अपने इंटरव्यू के अंदर यह बात कही है, आफ्ताब इकबाल के इंटरव्यू में, कि चाइना ने और तुर्की ने शाह महमूद कुरैशी को दौरा तुर्की और दौरा चाइना की दावत दी है। यानी तुर्की को भी पता है कि अवाम इमरान खान के साथ है, चाइना को भी पता है कि पाकिस्तान की अवाम असल हुक्मरान और लीडर इमरान खान को समझती है। फिर यही नहीं, सऊदी अरब और रशिया ये भी इमरान खान के हक में बयान दे चुके हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अभी कल ही तो बयान दिया है कि जब किसी भी मुल्क के खुददार और गैरतमंद हुक्मरान होते हैं तो वो अमेरिका के सामने नहीं झुकते, वो अमेरिका की ब्लैकमेलिंग में नहीं आते हैं। नाम लिए बगैर इमरान खान की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने तारीफ की है और ये पैगामात दिए गए हैं कि हमें पता है आप गैरतमंद खुददार लीडर हैं, आप अमेरिका के आगे नहीं लेटते हैं, आपने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर तिगनी का नाच नचाया है, लिहाजा हम आपके साथ ताल्लुकात रखेंगे, आपके साथ बात भी करेंगे, आपके साथ मुआहिदे भी करेंगे और आप ही को हम अपना असल हुक्मरान पाकिस्तान का मानते हैं। यह चाइना, रूस, तुर्की और सऊदी अरब की जानिब से पैगाम दिया जा चुका है। चुनाचे नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की कौम को गैरत का मुजाहरा करना चाहिए, बेहमियत नहीं होना चाहिए, खड़े होना चाहिए। आज आपके मुल्क के ऊपर जो आफत है
ये आपके गुनाहों की वजह से है। मैं ये नहीं कहता कि आपके वो गुनाह जो आपके और अल्लाह ताला के दरमियान में हैं, बल्कि आपकी नाअहली यानी आपकी सुस्ती, काहली, गफलत की वजह से आप खड़े हों। आज एहतिजाज पूरा पाकिस्तान करेगा। आप बता दें कि हम इन चोरों को, डाकुओं को जो हम पर मुसल्लत किए गए हैं, इन्हें नहीं मानते हैं। याद रखें, अगर आज आप खामोश रहेंगे तो आपके मुल्क के ऊपर वो तबाही आने जा रही है कि जो साल हा साल तक कभी भी वो भुलाई नहीं जा सकेगी। आप पहले अमेरिका के गुलाम थे, अब इसराइल के भी गुलाम बन जाएंगे। और इसराइल को तस्लीम करने का मतलब बलूचिस्तान को तोड़ना है, सिंध को तोड़ना है, और बहुत कुछ होगा आपके साथ। लिहाजा अपने पांव पर कुल्हाड़ी ना मारें, जाग जाएं, बेदार हो जाएं। ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर करें ताकि वो भी ये मालूमात हासिल कर सकें। मजीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया फॉलो करें। अपनी राय कमेंट के जरिए से भी आप दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।